हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बंदर चढ़ाई, यानी बंदर किस तरीके से एक पोल पे चढ़ता है और चढ़ने के बाद फिसलता है, फिर चढ़ता है और फिर फिसलता है। यानी उस तरह के क्वेश्चनों पर किस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं, क्या लॉजिक है, क्या शॉर्टकट है, आज हम उस टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि इस तरह के क्वेश्चनों में होता क्या है, तो सबसे पहले बंदर क्या करता है, किसी पोल पे चढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, वो फिसलता है, यानी फिर वो चढ़ने की कोशिश करता है, फिर वो फिसलता है। यानी इस तरीके से ये कर्म क्या होता है, चलता रहता है और वो तब तक प्रयास करता है जब तक कि वो उस खंबे की ऊंचाई तक यानी टॉप लेवल तक क्या ना हो पहुंच जाए। तो आइए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि किस तरीके से इस तरह के सवालों को बनाया जाता है और फिर सवालों में हम आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बनाएं। सपोज करिए, देखिए कि ये एक पोल है, ठीक, और एक बंदर इस पोल पर इस सरफेस पे खड़ा है। वो पहले मिनट में बंदर ने छलांग मारी, पहले मिनट में बंदर ने छलांग मारी और वो यहाँ से यहाँ 5 मीटर चढ़ गया। वो यहाँ से यहाँ 5 मीटर चढ़ गया। अब दूसरे मिनट में क्या होता है, देखो दोस्तों, दूसरे मिनट में वो क्या करता है, धीरे धीरे नीचे फिसल आता है और इस जगह पे आकर क्या होता है, रुक जाता है। यानी 1 मिनट यानी दूसरे मिनट में वो क्या हो गया, 2 मीटर नीचे आ गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि बंदर 1 + 1 2 मिनट में कितनी चढ़ाई किया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ सबसे पहले उसने छलांग मारी थी और वो 5 मीटर ऊपर गया था और उसके बाद सर वो 2 मीटर नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि सर अभी वो जो यहाँ पे खड़ा है ये कितनी ऊंचाई पर खड़ा है, तो हमारा आंसर होगा कितना मीटर, 3 मीटर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना मीटर होगा, 3 मीटर। यानी सबसे पहले 1 मिनट में बंदर ने छलांग लगाई, वो 5 मीटर ऊपर क्या है, पोल पर चढ़ गया और उसके दूसरे ही मिनट में वो धीरे धीरे नीचे आने लगा और वो इत्तेफाकन से 2 मीटर नीचे आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 मिनट उसने चढ़ा था और 1 मिनट वो धीरे धीरे फिसला था, तो इस 2 मिनट में उसने कितने की चढ़ाई की, तो आपका आंसर कितना होगा, 3 मीटर। यानी आपका आंसर कितना होगा, 3 मीटर। और ये प्रक्रिया यानी ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि बंदर कहाँ ना पहुंच जाए, जब तक कि बंदर जो है वो कहाँ ना पहुंच ना जाए, ऊपर टॉप पर ना पहुंच जाए। यानी ये प्रक्रिया तब तक क्या होगी, चलती रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए कि जब बंदर को टॉप पर पहुंचना यानी सबसे ऊंची वाली जगह पर पहुंचनी है, तो जितनी भी लंबाई इस पोल की होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली बार बंदर जितना छलांग लगाकर पहुंचता है ऊपर से उतनी ऊंचाई को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहली बार बंदर जितना छलांग लगाकर ऊपर पहुंचता है, यानी हर मिनट में यानी जितना छलांग बंदर लगा सकता है उतना छलांग लगाकर जितना वो ऊपर पहुंचता है, तो टोटल दिए गए पोल से हम क्या करते हैं, उस हाइट को माइनस करके अब जो बचा हुआ पोल है उसमें हम क्या करते हैं, एक बार बंदर चढ़ता है, एक बार बंदर उतरता है। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही बंदर इस जगह पर पहुंचेगा और फिर से वो छलांग मारकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो दोस्तों अगर वो ऊपर पहुंच गया तो अब तो वो नहीं फिसलेगा ना। यानी दोस्तों अगर वो ऊपर छलांग मारकर पहुंच गया तो अब तो वो नहीं फिसलेगा ना। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी पहली बार यानी बंदर जितना छलांग लगा सकता है ऊपर से दिए गए पोल से उस ऊंचाई को क्या करते हैं, घटा देते हैं और बचे हुए पोल की ऊंचाई पर बंदर की प्रक्रिया चढ़ने वाली उतरने वाली क्या होती है, चलती रहती है। तो आप इस प्रोसेस को, चीज़ों को समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, क्या लॉजिक है क्या नहीं है। तो अब बिना समय गवाए हम सीधे सीधे सवालों पे आते हैं और देखते हैं सवाल है क्या। आइए सवालों को देखा जाए। A monkey tried to climb a round pole of 21 meter height. The monkey climbed 3 meter in his first 1 minute and slipped 1 meter in the alternate minute. This process continued till the monkey reached to the top of the pole.
हाउ मच टाइम वुड द मंकी टेक टू राइड टू द टॉप ऑफ द पोल। क्या कहा गया है, एक बंदर 21 मीटर ऊंचे एक गोलकार खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। बंदर पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है और वैकल्पिक मिनट में 1 मीटर फिसल नीचे आ जाता है। यह प्रक्रिया या यह क्रम तब तक चलती रहती है जब तक कि बंदर क्या खंबे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। तो बंदर के खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ये हमसे क्या क्या गया है दोस्तों, पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये खंबा है और जैसा कि मैंने आपसे बताया आपको करना क्या है, इस खंबे की जो कुल ऊंचाई थी वो कितनी मीटर थी, तो आप कहेंगे सर 21 मीटर थी, दिया गया है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया आपको करना क्या है कि बंदर जितना मीटर छलांग लगाता है ऊपर से उतने पोल की हाइट को क्या करेंगे, यानी ऊंचाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी बंदर 1 मिनट में कितनी की छलांग लगाता है, तो 3 मीटर की, तो यानी ऊपर से 3 मीटर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि बंदर चढ़ेगा फिसलेगा कितने मीटर के लिए, तो आप कहेंगे 18 मीटर के लिए, क्योंकि 18 मीटर के बाद जैसे ही वो छलांग मारेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो आइए देखें। तो सबसे पहले मिनट में जो बंदर है वो कितने मीटर की छलांग लगाता है दोस्तों, 3 मीटर की लगाया। फिर दूसरे मिनट में क्या होता है दोस्तों, दूसरे मिनट में वो 1 मीटर नीचे गिराता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस 2 मिनट में बंदर ने कितने मीटर का छलांग लगाया होगा या कितने दूर पहुंचा होगा, तो हम कहेंगे 2 मीटर सर। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि बंदर कहाँ ना पहुंच जाए, 18 मीटर की ऊंचाई पर ना पहुंच जाए। तो अब मुझे ये बताइए 2 मीटर जाता है वो 2 मिनट में, तो 18 बनाने के लिए हमें कितने से गुना करना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी 9 से, आप कहेंगे यहाँ पर भी 9 से। यानी 18 मिनट में जो बंदर है वो 18 मीटर की ऊंचाई को क्या करता है, पहुंचता है, और उसके बाद वो झट से अगला छलांग लगाता है 3 मीटर का, और जो खंबे की ऊंचाई है उस पर क्या होता है, वो पहुंच जाता है, जिसके लिए वो और कितने मिनट का समय लेता है, 1 मिनट का समय लेता है। यानी बंदर को उस खंबे पे चढ़ने के लिए जो कुल समय लगता है वो कितने मिनट का समय लगता है, तो हमारा आंसर होगा 19 मिनट। यानी हमारा आंसर होगा 19 मिनट। यानी बंदर चढ़ा फिर उतरा, चढ़ा और फिर उतरा, और उस तरीके से चलते चलते जब वो 3 मीटर बची हुई थी वहां से झट से एक लंबा छलांग लगाता है और क्या होता है, पोल की ऊंचाई पर यानी टॉप लेवल पर क्या होता है, पहुंच जाता है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो चीजें आपको समझ में आई, किस तरह के सवालों को कैसे करना है, किस तरीके से बनाना है। तो चलिए बिना समय गवाए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर से क्या कहा गया। चलिए पढ़ लिया जाए। ए मंकी ट्राई टू क्लाइंब ए पोल ऑफ 24 मीटर हाइट। द मंकी क्लाइंब 4 मीटर इन फर्स्ट 1 minute and slipped 2 meter in the alternate year. This process continued till the monkey reached to the top of the pole. How much time would the monkey take to get to the top of the pole? एक बंदर 24 मीटर ऊंचे गोलकार खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। बंदर पहले 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और वैकल्पिक मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। यह प्रक्रिया या यह क्रम तब तक चलती रहती है जब तक बंदर खंबे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। बंदर को खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आइए दोस्तों देख लें। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया ये क्या है, खंबा, ठीक है, और खंबे की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 24 मीटर। अब पहले मिनट में बंदर कितनी की छलांग लगाता है, तो 4 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 4 मीटर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो बंदर है वो ऊपर चढ़ेगा उतरेगा, ये प्रक्रिया कितने मीटर के लिए चलेगी, तो आप कहेंगे सर 20 मीटर के लिए चलेगी, क्योंकि जैसे ही वो इस जगह 20 मीटर पे पहुंचेगा, छलांग मारा और कहाँ पहुंच गया, खंबे के सबसे ऊंचे पोजीशन पे यानी शीर्ष पे। तो अब आइए सवाल को देख लें और बनाया जाए सवालों को। तो हमसे क्या कहा गया है कि पहले 1 मिनट में जो बंदर है वो कितना चढ़ता है, 4 मीटर, और फिर दूसरे 1 मिनट में बंदर कितना उतर आता है दोस्तों, तो 2 मीटर उतर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 मिनट में बंदर कितना मीटर चढ़ा होगा, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर चढ़ा होगा।
इस 2 मिनट में बंदर कितना मीटर चढ़ा होगा? तो आप कहेंगे 2 मीटर चढ़ा होगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी सर जब तक वो बंदर जो है वो 20 मीटर नहीं चल जाता। तो 20 मीटर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ कितने से गुना होगा? गुने 10 और गुने 10, यानी इस 20 मिनट में जो बंदर है वो 20 मीटर ऊंचे खंबे पर पहुंचा होगा। अब वो क्या करेगा? अब यहां से वो 4 मीटर की छलांग लगाएगा और सीधे सीधे खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। और इस 4 मीटर छलांग लगाने के वो कितने का समय लेगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 1 मीटर का समय लेगा, 1 मिनट का, यानी उसे जो समय लगेगा वो कितने मिनट का होगा? तो आपका आंसर होगा 21 मिनट का। आपका आंसर होगा कितना? 21 मिनट का। तो चीजें समझ में आ रही हैं कि बंदर किस तरीके से गुलाटी मारते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, नीचे फिसलते हुए, किस तरीके से प्रयास करते करते खंबे के शीर्ष तक क्या होता है? पहुंच जाता है। तो उम्मीद करता हूं सवाल यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी, चीजें क्लियर हैं। तो बढ़ सकते हैं आगे। तो चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। चलिए, A monkey tried to climb a round pole of 75 meter height. The monkey climbed 5 meter in first 1 minute and slipped 1 meter in the alternate minute. This process continued till the monkey reached to the top of the pole. How much time would the monkey take to get to the top of the pole? एक बंदर 75 मीटर ऊंचाई के एक गोल खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। बंदर पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और वैकल्पिक मिनट में 1 मीटर फिसल आता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक बंदर खंबे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। तो बंदर को खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आइए दोस्तों सवालों को देखिए, सवालों में कहा क्या गया है। आइए, बनाने का तरीका तो वही होगा, चलिए ले लेते हैं। ये हमारे सवाल में ये कहा गया है कि इस खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर है? 75 मीटर। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बंदर जितना छलांग लगाता है उतना ही मीटर को आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी 5 मीटर। यानी अब यहाँ से यहाँ हमारे पास कितना मीटर बचा? तो हम कहेंगे 70 मीटर बचा। यानी आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ से अगर अब हम चीज़ों पर बात करें तो 70 मीटर के आसपास तक बंदर क्या करेगा? छलांग लगाएगा, छलांग लगाते हुए बढ़ेगा, या हो सकता है उससे ऊपर भी वो छलांग लगाए। ये सवालों पर निर्भर करता है कि किस तरीके से क्या कहा गया है। अब सवाल में ये कहा गया है कि 1 मिनट में जो बंदर है वो 5 मीटर जाता है। 1 मिनट में जो बंदर है वो 5 मीटर ऊपर जाता है और अगले ही 1 मिनट में वो बंदर जो है वो क्या करता है? 1 मीटर नीचे फिसल आता है। इसका मतलब ये है कि 2 मिनट में वो बंदर कितना जाता होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 4 मीटर। अब मुझे इस 4 का गुणनफल पढ़ना है। अब मुझे इस 4 का गुणनफल पढ़ना है और देखना है हम 70 के नज़दीक और 75 से कम जा सकते हैं। 70 से नज़दीक यानी 70 से ऊपर और 75 से नीचे जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल जा सकते हैं सर। अगर आप यहाँ पे 18 से गुना कर दें और यहाँ पर 18 से गुना कर दें तो अब जो बंदर है वो इस तरीके से ऊपर नीचे चढ़ते हुए, ऊपर नीचे चढ़ते हुए वो 36 मिनट में कितनी दूरी तय किया? तो आप कहेंगे सर उसने 36 मिनट में यहाँ से यहाँ यानी कितनी दूरी तय किया? 72 मीटर की दूरी तय किया। यानी 36 मिनट में उसने कितने मिनट की दूरी तय की? तो आप कहेंगे 72 मीटर की दूरी तय की। और जैसे ही 72 मीटर पे वो पहुंचा, अब क्या करेगा दोस्तों? इस 3 मीटर के लिए वो क्या करेगा? यहाँ से एक लंबी छलांग लगाएगा, यहाँ से एक लंबी छलांग लगाएगा इस 3 मीटर के लिए, और वो कहाँ पहुँच जाएगा? सबसे टॉप यानी शीर्ष पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने 4 का गुना किया 18 बार में, यानी बंदर इस तरीके से चढ़ते उतरते उसने 75 मीटर की दूरी तय में से 72 मीटर की दूरी तय कर ली। अब जैसे ही वो 72 मीटर पे पहुंचेगा, यानी 3 मीटर और हमारी बाकी है, 3 मीटर और हमारी बाकी है, और फिर से वो यहाँ पे क्या करेगा? छलांग लगाएगा। 3 मीटर और यहाँ से यहाँ बाकी है,
तो 3 मीटर में वो क्या करेगा, जैसे ही छलांग लगाएगा और वो कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर पोजीशंस पे पहुँच जाएगा। तो हमें पता है, क्या पता है दोस्तों, कि 5 मीटर जाने में बंदर 1 मिनट का समय लेता है, यानी 60 सेकंड का। तो अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि अब बंदर को छलांग लगानी कितनी है, 3 मीटर की, यानी अब वो 3 मीटर की छलांग लगाने के लिए कितना समय लेगा, तो हम कहेंगे 60 सेकंड बटे 5 गुने 3, यानी यहाँ से हमने काट दिया, तो सर वो जो बंदर है 36 सेकंड और लेगा और 3 मीटर की छलांग मारेगा और वो कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे टॉप पर। यानी हमें टोटल समय कितना लगेगा, 36 मिनट इधर और 36 सेकंड इधर। तो आंसर कितना होगा, 36 मिनट 36 सेकंड। यानी आंसर कितना होगा, 36 मिनट 36 सेकंड। तो चीजें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से बंदरों वाले क्वेश्चन को हल किया जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन के सिलसिले को जारी रखते हुए हम फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में बंदर कहां तक घुलाटी मारता है। आइए। A monkey tried to climb a round pole of 25 meter height. The monkey climbed 5 meter in the first 1 minute and slipped 2 meter in the alternate minute. This process continued till the monkey reached to the top of the pole. How much time would the monkey take to get to the top of the pole? एक बंदर 25 मीटर ऊंचे एक गोलकार खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। बंदर पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और वैकल्पिक मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक बंदर खंबे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। बंदर को खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों सवालों को बनाते हैं, देखते हैं सवाल में क्या है। आइए, तो आप यहाँ पर देखें और समझें। यह हमारा खंबा है और जिसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितने मीटर है, 25 मीटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको करना क्या रहता है, ऊपर से पहली बार जितना बंदर चढ़ता है हर बार उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। यानी 5 मीटर ऊपर से हो गया। यानी दोस्तों यहाँ से यहाँ बचा कितना, 20 मीटर। तो आइए सवालों को देखें और समझते हैं। तो अब सवाल में मुझसे ये कहा गया है कि 1 मिनट में बंदर 5 मीटर ऊपर चढ़ा और अगले ही 1 मिनट में जो बंदर है वो कितना मीटर नीचे आ जाता है दोस्तों, 2 मीटर नीचे आ जाता है। यानी 3 मीटर बंदर कितने मिनट में जाता है, 2 मिनट में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 20 जो है वो 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो हमें करना क्या होता है इस तरह के प्रश्नों में, जैसा कि हमें पता है कि बंदर ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, इस तरह की प्रक्रिया 20 मीटर तक जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें 3 का गुणनफल इस तरीके से पढ़ना है जो कि 20 से क्या हो, बस थोड़ा ही ऊपर हो, जो कि 20 से क्या हो, बस थोड़ा ही ऊपर हो। तो इस तरह के गुणनफल को हम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि जैसे ही बंदर यहाँ पर पहुँचेगा वो छलांग लगा कर क्या कर सकता है, उस जगह पर पहुँच जा सकता है। तो अब मुझे ये बताइए कि 20 से थोड़ा ऊपर हो तो ये कितने से गुना होने से काम हो जाएगा। यानी 20 से जस्ट ऊपर होने के लिए अगर मैं यहाँ पे 7 से गुना कर दूं और मैं अगर यहाँ पे 7 से गुना कर दूं तो मैं कह सकता हूँ 14 मिनट में बंदर कितना मीटर गया होगा दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 14 मिनट में जो बंदर है वो इस जगह पर पहुँचा होगा जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ कितनी मीटर है, 21 मीटर है। यानी 25 मीटर की दूरी में से बंदर ने 21 मीटर की दूरी क्या कर ली, तय कर ली। अब बंदरवा क्या करेगा बताइए। अब बंदर यहाँ से एक छलांग लगाएगा और सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो अब मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर यहाँ से यहाँ 21 है तो यहाँ से यहाँ जो हमारी ऊंचाई रही होगी वह कितना मीटर रही होगी। तो आप कहेंगे सर 4 मीटर। यहाँ से यहाँ हमारी ऊंचाई कितनी मीटर रही होगी, तो आप कहेंगे 4 मीटर। तो आइए दोस्तों सवालों को बना लिया जाए। तो हमसे सवाल में पता है कि 5 मीटर जाने में बंदर को 60 सेकंड लगते हैं। तो हमें जाना कितना है, 4 मीटर। यानी कितना समय लगेगा, 60/5 × 4 सेकंड। यानी यहाँ से सॉल्व किया कितने बार में, 12 बार में। यानी हमारा आंसर यहाँ से कितना आया, 48 सेकंड। यानी पहले उसने 14 मिनट लिया और बाद में उसने 48 सेकंड लिया। यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 14 मिनट 48 सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर डी।
यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट से बंदरों के सवाल को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और बंदर जो है वो आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो आज हम यहीं पर अपने इस वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके साथ हमेशा लगे रहे और आप और हम दोनों मिलकर आपका जो भी एग्ज़ाम है उसे सक्सेस करने में एक दूसरे की मदद करें और आप जल्द से जल्द सरकारी नौकरी पाकर अपने परिवार को, जिस सपने को लेकर आपने चला है, जो परिवार आपके सपनों को लेकर चल रहा है, उसे साकार करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जैसा मैंने बार बार कहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए।